राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री वापस अपने धाम पहुंच गए हैं। पिछले 10 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री के नाम की चर्चा अब सियासत के गलियारे तक पहुंची है। दो बड़े मुद्दे छनकर सामने आए हैं। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले ली है। दूसरे, रामचरितमानस के खिलाफ हो रहे राजनीतिक हमलों के जवाब में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर डाली है। धीरेन्द्र शास्त्री के दोनों ही बयानों के साथ साधु संत महात्मा शंकराचार्य से लेकर नेता विधायक मंत्री तक खड़े हो गए हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन के मौके पर संतों की टोली ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी किया। कृपा करके मेरे सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। रामचरित मानस का अपमान करने वाला इस पर बैन लगाने की बात करने वाले नेताओं को दंडित करें। जीवन ही जादू टोना का है। कब कौन आता है, कब कौन मर जाता है, जादू ही है। आदमी देखता रहता है। जिसको जादू टोना लगता है वो नहीं माने, और जिसको सही लगता है वो माने। देखिए, बागेश्वर धाम जी जो भी कर रहे हैं, अगर वो समाज के परोपकार के लिए कर रहे हैं, दुख का निवारण कर रहे हैं, तो इसमें किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए। केवल सनातन धर्म को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरी सनातन धर्मावलंबी खड़े हुए हैं। वैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां कम हुई हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु सामने आने लगे हैं और उनके निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री अब लगातार रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनाने की मांग करने लगे हैं। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद बिहार से उत्तर प्रदेश तक रामचरितमानस के खिलाफ चल रही बयानबाजियों का विवाद और तेज हो गया है। जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी ने तो फांसी तक की मांग कर डाली है। ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल सजा होनी चाहिए, क्योंकि केवल लाभ लेने के लिए आते हैं और लाभ लेकर यहाँ से बेटी को सांसद बना के, खुद मंत्री बन के, लाभ लेके, आनंद लेके दूसरे घर में चले जाना इन लोगों की आदत बन चुकी है। बेईमानी की आदत है, इसलिए इनको तत्काल सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब, सही बता रहा हूं, फांसी देनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि बाबा के प्रति लोगों को, सनातन धर्म के प्रति लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। सनातन धर्म ही सत्य है और सनातनी जो अपनी बात को रख रहे हैं वह प्रमाण के साथ रख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बाबा के बातों में दम है। के नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हमेशा हिंदू धर्म पे इनकी उटपटांग बयान आता रहता है। सरकार को सख्त होना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए कि और भी ऐसे लोग जो हैं कि हिंदू धर्म चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी न करें। दरअसल रामचरितमानस को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। पहले बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन कहा। फिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत बांटने वाला ग्रंथ कहा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हवाले से उसे पिछड़ा, दलित, महिला विरोधी बताकर बैन लगाने की मांग कर डाली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस सवाल का जवाब वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में उनकी कितनी आस्था है पहले वो बताएं। शूद्र आज पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है। ऐसे विवादों के बीच रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक तथ्य है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर संजीदगी से विचार कर रही है।
महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने इसके लिए 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने कई मंत्रालयों से राय मांगी थी। 10 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी भी दे दी थी। अब संस्कृति मंत्रालय से राय मांगी गई है। हालांकि यह फैसला करना कठिन भी हो सकता है, क्योंकि जब अयोध्या में सनातन की सदियों पुरानी आस्था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में आकार ले रही हो और सामने 2024 का महासमर हो, तब रामचरितमानस के प्रभाव को कमतर करना आसान नहीं दिखता। बागेश्वर धाम से रवीश पाल सिंह और प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।